चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में अहम सुधार किए हैं, जो कि छोटे उद्योगों और आम आदमी के लिए दिवाली का तोहफा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए वादे के 20 दिनों के अंदर ही ये सुधार लागू कर दिए गए हैं। ये कदम किसी चुनाव या टैरिफ को ध्यान में रखकर नहीं किए गए, बल्कि आम जनता के हित में उठाया गया है। और इसके साथ इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि अब महिलाओं को सीएचसी सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 25 सितंबर को एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों में के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे, सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से और न ही किसी टैरिफ दबाव से अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से एक महीना पहले ही ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल थी। 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ऐप ऐसी ऐप होगी कि बहनों को किसी भी सीएससी सेंटर पर किसी भी सरकारी कार्यालय में 2100 रुपए के लिए अपने आप को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देने की आवश्यकता, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उसी के स्मार्टफोन पे उसको हम अपलोड कर सकते हैं। यूपीए सरकार जीएसटी लागू नहीं कर पाई थी, 10 साल सरकार रही, सुधारीकरण वो भी करना चाहते थे, क्योंकि राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। कांग्रेस के वैट वाले शासनकाल में कोई एक समान कर दरें नहीं थी। राज्य में प्रवेश कर अतिरिक्त शुल्क लगाते थे। हर स्टेट का एंट्री फीस अलग लगती थी, जिससे सामंजस्य बिगड़ता था। राज्यों में कर रिटर्न, ऑडिट या जुर्माने में कोई एक रूपता नहीं थी, जिससे अनुपालन का बोझ बढ़ता था। उस समय कमजोर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधानों के कारण दुरुपयोग संभव था, जबकि केंद्रीय निगरानी की कमी के कारण कर चोरी की गुंजाइश बनी रहती थी। और जब कर चोरी की कोई बात होती थी, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, छोटे कारोबारियों पर फिर वो टैक्स इंस्पेक्टरी राज का डंडा चलता था। उसमें किस प्रकार की बातें चलती थी, ये आप सभी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। सेवा कर के साथ दोहरा कराधान, बार बार दरों में बदलाव और अलग अलग ढांचों ने विकृत